हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। सोमवार 10 अगस्त को फिर है भारत बंद, भाकपा माले ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ने भारत बंद के समर्थन में किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंद को सफल बनाने का किया आह्वान। 5वें दिन भी मिथिला विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन रहा जारी, बोले मांगे माने जाने तक बुलंद होगी आवाज। 24 साल के बाद भी कीरतपुर प्रखंड को अपना भवन नसीब नहीं, जनप्रतिनिधियों का अनशन 5वें दिन भी जारी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में विद्युत विभाग के डीजीएम एवं कार्यपालक अभियंता के साथ आयोजित हुई बैठक, बिजली से संबंधित समस्याओं पर गौर। संपन्न हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2018, शहर के 5 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन का 45वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न और सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ किया मंगल पाठ, भक्तिमय भजनों की स्वर लहरियां खूब गूंजी। रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय भादो मावस उत्सव का हुआ भव्य समापन। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141.
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586। सोमवार को फिर है भारत बंद। 10 सितंबर सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके साथ ही अन्य दलों ने बंद का आह्वान किया है। वाम दल भी इसमें साथ दे रहे हैं। बंद की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकालकर अपनी मांगों पर जोर दिया भाकपा माले ने। ये भाजपा सरकार को जनता से बाहर कर दी। दस सितंबर को भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस ने किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। सेवा दल के जिला मुख्य संगठक डॉक्टर जमाल हसन ने इसका नेतृत्व किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमरुल हसन ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम जनता को बताया कि कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान भाजपा सरकार के हर मोर्चे पर विफलता, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ में किया है। जनता से भी उन्होंने सहयोग मांगा इस बंद के लिए। दल की ओर से भी पूर्ण समर्थन दिया गया है। इसलिए आज हम लोग नगर भवन टाउन हॉल से मशाल जुलूस लेकर लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कल आप लोग के हित के लिए जो आज खाद्य सामग्री की महंगाई बढ़ गई है, तेल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, इसके विरोध में हम लोग आज रोड पर उतरकर यहाँ लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं कि आप लोग का भी सहयोग मिलना चाहिए, तब जाके पूरे भारत बंद हो सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कल संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन की सारी पार्टियां इसमें सहयोग कर रही है। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल महानगर की ओर से हम लोग संपूर्ण दरभंगा को बंद कराने का काम कल करेंगे और कांग्रेस के आह्वान को सहयोग करेंगे। आज देश में बढ़ती हुई महंगाई, बलात्कार, सारी समस्या को लेकर कल संपूर्ण भारत को बंद करने का आह्वान किया गया, जिसमें दरभंगा महानगर राष्ट्रीय जनता का दल का पूरा सहयोग रहेगा। इस समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण दिए, लुभावन भाषण, और सभी नौजवान को ठग करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब नौजवान लोग 2019 का इंतजार कर रहा है और कह रहा है नरेंद्र मोदी जी काट के हारी एक के बाद चूल्हा पर चढ़ता, दोबारा नहीं चढ़ता, जल जाता। लेकिन आज तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत से नहीं हो रहा है। आपके समय में, कांग्रेस के समय में कई एक किसान आत्महत्या करता था
तो भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में आतंकवाद मचा कर रखता था। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के किसान आत्मदाह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज सरकार इस पर क्या जवाब देगी? कल हवाई जहाज भी नहीं उड़ेगा, कल सड़कों पे गाड़ियां नहीं आएंगी, दुकान बंद रहेगा, मार्केट बंद रहेगा, यातायात बंद रहेगा, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरीके से इस देश के अंदर में आर्थिक अपराध किया है, झूठा वादा किया है, जुमलेबाजी किया है, इस जुमलेबाजी से लोग काफी त्रस्त हो गए हैं। हमारे पूरे देश बंद रहेगा, एक एक सब कुछ रहेगा, गाड़ी घोड़ा होटल मोटल सब भी बंद रहेगा। और जब तक इन लोग को हम लोग हटा नहीं देंगे गद्दी से, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। ये आपका क्या नाम है? उषा चौधरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कल समस्त भारत, संपूर्ण भारत बंद रहेगा। तो शायद देश की तमाम जनता जान रही है, जो वर्तमान सरकार 2014 में मोदी ने पानी पीपी का हर स्टेज पर चिल्ला कर कहा था कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर का दाम बहुत आगे बढ़ रहा है। तो शायद 2014 से पहले पेट्रोल डीजल का कीमत क्या था और गैस सिलेंडर की कीमत क्या था, आज क्या है? आज ये हालत है कि अगर पेट्रोल की कीमत पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक में सेंचुरी मार देगा पेट्रोल। फिलहाल अभी 88 रुपये चल रहा है। 10 सितंबर को भारत बंद को लेकर महागठबंधन ने पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि बंद कराने के लिए उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जो आपने देखा जेल यात्रा, ये कार्यक्रम उनका या जो भी कस्टडी पीरियड में है, वैसे उनके अनुपस्थिति में एक 11 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आदरणीय माननीय दरभंगा ग्रामीण के विधायक कांग्रेस द्वारा जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसके पीछे जो वर्तमान में भाजपा की सरकार केंद्र में है, उनके 4 साल से अधिक बीत चुके हैं। 4 सालों में जिस तरह देश के अंदर बेरोजगारी, अराजकता और महंगाई, खास करके आप देखिए जो हर लोगों की आवश्यकता की चीज़ है, पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाने की सामग्रियों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, हमारे देश में महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। रसोई गैस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई। आम उपभोक्ता की जो वस्तु है, जो रोज़मर्रा की वस्तु है, मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो गई। आम गरीब गुरबा परेशान है, चारों ओर हाहाकार है। तो कल भारत बंद का आह्वान कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर समर्थन करता है और दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी पूरी मुस्तैदी से तैयारी की है। हम लोग गांव से लेकर के जिला स्तर तक काफ़ी हमारे जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी सक्रिय हैं और आम लोग इस बंद में शामिल होंगे और कल का बंद जो होगा वो ऐतिहासिक बंद होगा, क्योंकि आम लोगों की समस्या है। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, इस मुद्दा से आम लोग परेशान हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यही भाजपा वाले लोग जब 5 रुपया डीजल का कीमत बढ़ता था, रसोई गैस का कीमत 10 रुपया बढ़ता था तो सड़क पर आ जाते थे कि भारत को बंद कर देते थे। जो रिक्शा चलाते हैं उसको कौन मजदूरी, कौन उसका डीए मिलता है? आज नमक से लेके और खाने पीने की हर एक चीज़ की महंगाई सीमा पार कर चुकी है और इसलिए यह निर्णय हुआ है ये महागठबंधन के नेताओं का कि हम जनता को ये बतावें कि जो 382 रुपये डीजल ये गैस जो मिलता था वो आज 950 रुपये मिल रहा है। जो डीजल मिलता था 30 रुपये। कल दिनांक 10 तारीख को बंद का जो आह्वान किया गया है, उसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़ी मजबूती के साथ समर्थन किया है। फल बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी से भी खराब हालात और माहौल बना हुआ है। महंगाई चरम सीमा पर है। आम जनता का हम लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। संपूर्ण दरभंगा जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गांव से लेकर शहर तक बंद का आह्वान किया गया है
और हम लोग के द्वारा कल बिहार संपर्क क्रांति को 8:15 बजे रोका जाएगा। और देश का युवा, देश का नौजवान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल में काफ़ी वृद्धि है। आज वही पेट्रोल नेपाल सरकार को भारत सरकार दे रही है, तो वही पेट्रोल जो है 30 रुपये 40 रुपये मिल रहा है और यहाँ 80 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। 5वें दिन भी मिथिला विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन रहा जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का आमरण अनशन रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। समिति के मुख्य संरक्षक सह जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा व प्रधान सचिव डॉक्टर चंद्रकांत मिश्र के स्वास्थ्य में अब गिरावट आने लगी है। सीनेट सदस्य राम सुबक चौधरी ने कहा कि चयन समिति की अधिसूचना जब तक जारी नहीं की जाएगी तब तक ये अनशन चलता रहेगा। शिक्षकों व अनुशंसित पदों पर कार्यरत शिक्षकों को सेवा सामंजन तत्काल कराया जाए। संबद्ध महाविद्यालय के सभी सृजित व अनुशंसित कर्मचारियों का सेवा सामंजन तत्काल कराया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 4 महीनों से झूठा आश्वासन दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलपति के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी से वार्ता नहीं की जाएगी। कॉलेज में अनुशंसित पदों पर कार्यरत एवं चयन समिति करा चुके शिक्षकों की अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का उग्र रूप देखते हुए अब दरभंगा सहित मधुबनी, बेगूसराय व समस्तीपुर जिला से भी संबद्ध कॉलेज के शिक्षाकर्मी जुटकर अपनी मांग को आवाज बुलंद करने लगे हैं। 6 सूत्री मांग या ओहिमे प्रमुख मांग जे है से उदय जी कहबे केले हन जे अनुशंसित शिक्षक जिनका चयन समिति द्वारा भ गेल छै, एहि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गण मान लिअ यूआर, मान लिअ जे प्रिंसिपल सब मेंबर छलखिन, चयन समिति करा लेलखिन, ओकर बावजूद मान लिअ हिनकर सबका सूचना जारी नहीं भ रहल है। हम सब एक बेर सिंडिकेट के घेराव केलहुँ, अहूमे मान लिअ आश्वासन देल गेल जे हम लीगल एडवाइस लऽ कऽ 15 दिन के अंदर अहाँ सबके सूचना जारी कऽ देब। 3 बेर 4 बेर VC साहब से भेंट केला के बावजूद कुलपति महोदय कहले जे हाँ अब कर देंगे, कुछ दिन में कर देंगे, ओकर बावजूद भी वो सूचना निर्गत नहीं केले। तहन बाध्य भऽ कऽ हमरा सबके 4 दिन 5 तारीख से आमरण अनशन पर बैसल छी आ तकर बाद एखन तक ओकर कोनो निराकरण नहीं भेल हन। 24 साल के बाद भी किरतपुर प्रखंड को अपना भवन नसीब नहीं, जनप्रतिनिधियों का 5वें दिन अनशन है जारी। किरतपुर प्रखंड से अंचल भवन निर्माण का मामला अब तूर पकड़ने लगा है। ज्यों-ज्यों आमरण अनशन का दिन बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के बीच जिला प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा है। पंचायत जनप्रतिनिधियों का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। दरअसल किरतपुर प्रखंड मुख्यालय की स्थापना 1994 में होने के बावजूद भी किरतपुर प्रखंड को अपना भवन अभी तक नसीब नहीं हुआ है। आज भी इस प्रखंड की आम जनता रोज 15 से 20 किलोमीटर सफर तय कर घनश्यामपुर प्रखंड परिसर स्थित अपने मुख्यालय पहुंचती है, जिससे यहां की जनता और जनप्रतिनिधि को आर्थिक मानसिक क्षति हर दिन उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस ओर अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने काम करने की जहमत नहीं उठाई है। 4 महीना पूर्व जिला पदाधिकारी के द्वारा टीम गठित कर झगरुआ पुनर्वास पर जमीन अधिग्रहण और मापी के लिए टीम गठित कर जांच भी करवाई गई, लेकिन जांच प्रतिवेदन में क्या किया गया अभी तक पता नहीं चला है। प्रखंड को अपना जमीन झगरुआ पुनर्वास पर होते हुए भी 24 साल से दूसरे प्रखंड में बंधक बने हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ की जनता और प्रतिनिधियों में जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक सांसद के प्रति काफी आक्रोश है। इधर भवन निर्माण में प्रशासनिक अनदेखी के विरुद्ध जिला परिषद सदस्य पूनम देवी की अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख इनामुल हक, उप प्रमुख, मुखिया, पंसस, वार्ड सदस्य पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक प्रशासन ने झगरुआ में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण का कार्य जब तक प्रारंभ नहीं होगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। में राज्यपाल महोदय के द्वारा गजट पास हुआ कि किरतपुर प्रखंड बनाया गया। अब तक सरकार के उदासीन रवैये एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के उदासीन रवैये के वजह से कारण किरतपुर प्रखंड को ना अपना ज़मीन ना अपना मकान हुआ। आज भी वहीं घनश्यामपुर जहाँ से हम लोग अलग हुए थे वहीं आज हमारा प्रखंड मुख्यालय चल रहा है। इसी समस्या को लेकर के हम लोगों ने इससे पहले कई मंत्रियों को आवेदन दिया, जिला में डीएम वगैरह जितने भी पदाधिकारी थे सबों को सूचना दिया, सबों के उनके यहाँ दौड़ भाग करते रहे, लेकिन कोई सुधी लेने वाला हम लोग का नहीं हुआ। अंत में हम लोगों को मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, लेकिन मेरा अनशन
तब तक जारी रहेगा जब तक मेरा वाजिब मांग जो सरकार का माननीय राज्यपाल महोदय का गजट है उसके अनुसार जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे रहेंगे। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक एवं कार्यपालक अभियंता के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री सुरेका ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि उप महाप्रबंधक सुनील कुमार दास ने अपनी सर्विस विद्युत विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में 1984 में दरभंगा से ही प्रारंभ की थी। यह दरभंगा में विद्युत अनुमंडल पदाधिकारी भी रहे और आज महाप्रबंधक के रूप में मिथिला के इस सपूत का हम नमन करते हैं। चैम्बर की ओर से चैम्बर के प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया ने 15 सूत्रीय स्मारक पत्र उन्हें दिया, जिसमें विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के हित में सुझाव दिए गए। इसका जवाब देते हुए उप महाप्रबंधक सुनील कुमार दास ने बताया कि दरभंगा में लो वोल्टेज एवं कुछ यदि विद्युत आपूर्ति की समस्या है उसका निदान शीघ्र हो जाएगा। चूंकि यहाँ इसी वर्ष दिसंबर माह तक दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो जाएगी, जहाँ से विद्युत आपूर्ति सुगम तरीके से होगी। बैठक को श्री अजय कुमार पोद्दार, पवन बागरिया, विनोद कुमार पंसारी, सुशील कुमार जैन, मनमोहन सरावगी ने भी संबोधित किया। सभा के अंत में चैम्बर के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गामी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अच्छी उसकी व्यवस्था कर रखे हैं आपूर्ति की, तो लोग भी जो है सो अपनी आवश्यकता के अनुसार टेलीविजन और खास करके गर्मी के दिनों में एसी की ज़्यादा महत्ता हो गई है। और जब वोल्टेज की सप्लाई अगर उनको उचित रूप में नहीं मिल पाता है तो ये समस्या उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। गुल्लोवाड़ा में हम आपसे आग्रह करेंगे सर कि इसको आप अच्छे से इसका आकलन कर, अगर आवश्यकता है, जैसा हम उपभोक्ताओं को लगता है कि आपने ठीक है शहर में हर जगह आपने 200 kV के ट्रांसफार्मर लगाया कि सरकारी किसी भी तंत्र से राशि की वापसी की राशि, सिक्योरिटी की राशि, किसी भी तरह की राशि की नगद मांग उचित और न्यायोचित नहीं है। अगर यह परंपरा स्थापित की गई तो कल हमारी ही शिकायत होगी कि हमारी राशि बकाया है और आपके यहाँ उसको भुगतान शुरू किया जा रहा है। अतः सिक्योरिटी की राशि चेक से ही वापस करने की परंपरा या बिल में सामंजस्य की जो परंपरा हमारी रही है, कोर्ट की रही है, उसे ही लागू रहने दिया है। हम एकाएक करके तब हम लोग जो है सबसे पहले तो ये आप लोगों को अध्यक्ष जी को दे दिए, जो ये आप आयोजन किए हैं इसमें आपकी बातों को बहुत दिन से मैं जो है अपने स्तर से सुन रहा था, लेकिन अब आप लोगों के माध्यम से और बहुत बेहद रूप में सुना हूँ। उसका मैं एक चीज का ये बता रहा हूँ कैसे इसका निदान करने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये बता दें, जो शहर में अभी हमारा 7 सब स्टेशन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने गुल्लोवाड़ा और कुछ जो से जुड़े उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की शिकायत बताई, तो सही में थोड़ा सा लो वोल्टेज है। ये बेला पावर सब स्टेशन, दरभंगा अर्बन सब स्टेशन और ये एरिया बोर्ड सब स्टेशन, ये तीनों हमारा गंगवाड़ा ग्रिड से जुड़ा है। और बिजली तो आप लोग जानते हैं जो एक सिस्टम से चलती है, भारतीय सिस्टम से, बिजली सिस्टम से। इस गंगवाड़ा ग्रिड को विद्युत आपूर्ति जो है अभी वर्तमान में बिहार शरीफ ग्रिड से पावर हो रही है सप्लाई। बिहार शरीफ से बेगूसराय, बेगूसराय से समस्तीपुर में उजियारपुर और वहाँ से हमारा दरभंगा ग्रिड जो रामनगर में, और फिर वहाँ से 132 kV हमको गंगवाड़ा नेचुरली है, दूर से ट्रांसमिशन हो रही है, कुछ वोल्टेज की समस्या है, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये हमारी परंपरा भी रही है कि जो हमारे मिथिलांचल के वासी जो कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो उसको हम एक्नॉलेज करें, उनको हम स्वागत करें। तो ये जो हमारे सुनील कुमार दास जी जो हैं, इन्होंने 84 में अपना कैरियर एज ए जूनियर इंजीनियर शुरू किया मिथिलांचल से ही, और आज मिथिलांचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो डिप्टी जनरल मैनेजर है। ये जो इनका मेट्योरिक हाइट हुआ है, इसके लिए हमने उनको सम्मानित किया। साथ ही जो हमारी कुछ समस्याएं थी जिसको कि आप लोगों ने सुना, खास करके कि जो वोल्टेज की समस्या हो रही है, जगह जहाँ पर में व्यवसाय ज़्यादा है, सड़क तंग है, सकड़ी है, और वहाँ पर जो वो पुराने जो
नंगे तार जो लगे हैं उससे दुर्घटना हो रही है, जबकि विद्युत बोर्ड का ये प्रावधान आ गया है कि जो अब सभी इंसुलेटेड वायर दिए जाए। तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि वैसे जगहों को चिन्हित कर करके वहाँ प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाए, ताकि वहाँ पर बिजली की क्वालिटी भी सही हो और दुर्घटनाएं कम हो सकें। साथ साथ जो हमारी कुछ बिलिंग की समस्या थी, जो यहाँ पहले एक कैंप लगता था वो बंद हो गया था, उसको पुनः चालू कराया जाए ताकि लोग अपने समस्या का इंस्टेंट निदान पा सकें। इन सारे समस्याओं के प्रति हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने सब आश्वासन दिया है कि वो इन व्यवस्थाओं को पुनः लागू करेंगे और जो भी पेंडिंग है, खास करके जो ये बिजली तार बदलने का काम है और जहाँ जहाँ पर में अधिक क्षमता ट्रांसफार्मर लगाने का काम है, जैसे गुलबोबाड़ा में बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ मात्र 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ ज़्यादा कंज्यूमर है, वोल्टेज की समस्या है, तो वहाँ जो है तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम 500 kVA का एक ट्रांसफार्मर बैठाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा द्वारा आयोजित प्री पीएचडी परीक्षा 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार लगातार परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे हुए थे। सभी केंद्रों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त थे। MLSM कॉलेज, MRM कॉलेज, KS कॉलेज, CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज में महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर KC सिंह, DR2 डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार सिंह, DR1 डॉक्टर राजीव कुमार, पेंशन ऑफिसर डॉक्टर SM जफर, CCDC डॉक्टर मुनेश्वर यादव नियुक्त किए गए थे। उड़न दस्ते की टीम भी लगातार निरीक्षण कर रही थी। डॉक्टर जफर ने बताया कि KS कॉलेज में कुल 515 छात्रों का सेंटर था, जिसमें 411 उपस्थित हुए और 104 अनुपस्थित रहे। MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा में 512 विद्यार्थियों का सेंटर था, जिसमें 457 विद्यार्थी उपस्थित हुए और 55 अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 456 उपस्थित हुए और 56 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। डॉक्टर राजीव ने बताया कि MRM कॉलेज में 500 विद्यार्थियों में 410 उपस्थित हुए, 90 अनुपस्थित रहे। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि CM कॉलेज में 518 विद्यार्थियों में 455 उपस्थित हुए और 63 अनुपस्थित रहे। CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार ने जानकारी दी कि कुल 566 विद्यार्थियों का सेंटर रखा गया था, जिसमें 481 उपस्थित हुए और 85 अनुपस्थित हुए। कदाचार मुक्त शांतिपूर्वक परीक्षा संचालन में लगे सभी कर्मियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने धन्यवाद दिया है। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन के 45वें वार्षिक सम्मेलन का हुआ समापन। विभिन्न मुद्दों पर जमकर हुई चर्चा। 14 जिलों के प्रतिनिधि और सदस्य हुए इसमें शामिल। केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा आक्रोश। वक्ताओं ने केंद्र सरकार को गरीब, किसान विरोधी और कॉरपोरेट जगत का हितैषी बताया। आगामी चुनाव में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का सबों ने संकल्प भी लिया। और आज ये सेशन जो चल रहा है वो हम लोगों का डेलीगेट सेशन है। इसमें LIC से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभिन्न बेस के 14 बेस हैं डिवीजन में, 14 बेस के सेक्रेटरी आए हैं और हमारे इसी JIA के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा आए हुए हैं, वो अभी एड्रेस कर रहे हैं और ये अब समापन की ओर बढ़ रहा है। ये हमारा इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि देश की जो समस्या, न सिर्फ LIC के कर्मचारियों की समस्या के लेकर हम लोग यहाँ ये सम्मेलन कर रहे हैं, बल्कि देश में जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आम लोग हैं, महिलाओं की स्थिति है, ये सारी समस्याओं को लेकर हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। और ये सम्मेलन है कि देश में जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में, जो आर्थिक नीतियां हैं उनके विरोध में, जो भेदभाव की नीतियां हैं, जो डरा धमका करके जो काम किया जा रहा है, ये इसके विरोध में हमारा ये सम्मेलन है। और इस सम्मेलन से एक आगाज़ होगा कि हम अगली सरकार को हम लोग ये सपोर्ट नहीं करके उसको बदलने का काम करेंगे। हम लोग अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। सोमवार 10 अगस्त को फिर है भारत बंद। भाकपा माले ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ने भारत बंद के समर्थन में किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंद को सफल बनाने का किया आह्वान। 5वें दिन भी मिथिला विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन रहा जारी। बोले मांगे माने जाने तक बुलंद होगी आवाज। 24 साल के बाद भी कीरतपुर प्रखंड को अपना भवन नसीब नहीं। जनप्रतिनिधियों का अनशन 5वें दिन भी जारी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में विद्युत विभाग के डीजीएम एवं कार्यपालक अभियंता के साथ आयोजित हुई बैठक। बिजली से संबंधित समस्याओं पर गौर। संपन्न हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2018। शहर के 5 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन का 45वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न और सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ किया मंगल पाठ। भक्तिमय भजनों की स्वर लहरियां खूब गूंजी। रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय भादो मावस उत्सव का हुआ भव्य समापन। गांधी चौक स्थित रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भादो मावस उत्सव का भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन कोलकाता से पधारे गुलशन कुमार शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर लोगों का मन मोह लिया। मंगल पाठ का हुआ आयोजन। एक साथ 350 के करीब महिलाओं ने मंगल पाठ किया। उत्सव का आनंद लेती नजर आई मेयर वैजंती देवी खेड़िया समेत तमाम भक्तजन। ये हर वर्ष भादो महीने, हिंदी महीने के भादो महीने में यह कार्यक्रम होता है। दादी जी का ये भादो महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रानी सती दादी मंदिर गांधी चौक स्थित जो आपको है, वहाँ एक नई समिति की गठन हुई है, श्री रानी सती दादी समिति। उसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज सुबह से अखंड ज्योत जल रही थी कल से, जिसकी आज विशेष पूजा अर्चना दादी की गई है। ये पहले से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे दरभंगा समाज के सभी लोगों ने हम लोग को सहयोग दिया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी सारी महिलाएं और सारे भक्तगण चरमोल्लास पर है और दादी जी का जन्म हुआ है, उसमें बधाइयाँ बांटी जा रही है। सबको आप नाच गान सब देख रहे होंगे और हम लोग चाहते हैं कि इस साल की भांति, हर साल की भांति इस साल और आने वाले साल में भी बहुत अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हम लोग दे सकें। विजन सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राओं ने खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी का सम्मान समारोह आयोजित किया। प्रतियोगिता का जो दरभंगा शहर के अंदर यहाँ तैयारी कराई जाती है, जिसमें कई सफल हुए हैं इसे यहाँ पढ़ने वाले छात्र, तो उन्हीं के सम्मान में आज यह समारोह रखा गया। तो आज हम लोग उनको अपनी ओर से भी शुभकामना देंगे और यहाँ जो पढ़ने वाले आगे तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे कि अच्छे से तैयारी करें। और जो सफलता मिला है अभी वर्तमान में, तो हमारे 7-8 छात्र यहाँ तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग को यह आशा जगा है कि लोगों को दरभंगा शहर से अब बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे यहाँ टीचर भी है और व्यवस्था है, और हम लोग को उम्मीद है कि आगे जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी सफलता मिलेगा। समारोह हो रहा है, उसमें जहाँ तक हमारी जानकारी है 7 का विद्यार्थी BPSC में सफल करेंगे।
ओहि सफलता के लेल हुनका समारोहपूर्वक सम्मानित कयल जाइ छनि। और सबसे बड़का बात छै, जँ हम अपना बच्चा के घर में सम्मानित करबै तऽ आगू ओकर सम्मान भेटैत रहतै। और हमसब उम्मीद करब जे अहिना विजन के द्वारा और बच्चा सब से विदेशी कंप्लीट करैत आ हुनका सबके अहिना बेर सम्मान कयल जाए। कि यहाँ पे रहकर ही इतने छात्र पास किए, अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा महसूस करना चाहिए छात्रों को, क्योंकि इस छोटे से क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये एक नई चीज़ है और सफल छात्रों से इंस्पिरेशन लेकर के नए छात्र नई ऊर्जा से तैयारी करेंगे तो इससे ऊंची सफलता प्राप्त कर लेंगे। यूपीएससी से लेकर यूपीएससी सारे में सफलता का द्वार उनके लिए यहाँ पे खुल गया। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और पत्रकारों को बताया गया कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि दरभंगा सहित पूरे राज्य में लालू राबड़ी शासन के तुलना में बहुत ही कम आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। कि इस देश में जो आज एक खास वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संदर्भ में हमारी पार्टी की 16 सितंबर को पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ कहने में सक्षम होंगे। जो पूरे बिहार में इन दिनों तथाकथित विपक्षी पार्टी के द्वारा आपराधिक घटनाओं पर जो हाय तबाह मचाने का काम किया जा रहा है और 15 साल के जंगल राज से लेकर के आज तक सुशासन की सरकार में जो आपराधिक आंकड़े हैं इस जिले की, उससे संबंधित आप लोगों को मैं डाटा के साथ आपसे वार्ता करने के लिए मैं आया। बेलवागंज में काली पूजा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। समाजवासियों को स्वागत करती है। ये दिनांक 9/18 से दिनांक 16/9/18 तक पूजा होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती का आयोजन किया गया। राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद दरभंगा द्वारा उनके जन्म दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सर्वोदय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता, इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष हीरालाल साहनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई जा रही है। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय के रूप में उपस्थित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में अहम भूमिका निभाते हुए देश प्रेम उनके अंदर, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एक सफल नाटककार, उपन्यासकार और अपने भारतेंदु मंडल एक युग प्रवर्तक थे। अपने मंडलों के बीच और नए लेखकों को, कवियों को प्रोत्साहित करते हुए और प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी गद्य के साहित्य में, हिंदी साहित्य संसार में भारतेंदु मरकर अमर है। जो जिसको प्रातः स्मरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सफल नाटक राजा हरिश्चंद्र नाटक के रूप में उभर के आया। उन्होंने अंधेरी नगर चौपट राजा ये नाटक है। तो इस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में इसको यहाँ मनाया जा रहा है जन्मदिन। आज के परिवेश में उनके द्वारा
लिखे गए साहित्य और कविता से समाज को हमें सीख लेनी चाहिए। वे हमेशा समाज में बदलाव के लिए अपनी भाषा का, अपनी नाटक का, अपनी कविताओं का उपयोग किया। आज के समय में उन जो स्थिति है हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे नौजवान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वार्ड 11 में लाभुकों के बीच गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर वितरित किया भाजपा नेत्री मीना झा ने। उसने कहा कि यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत वितरण किया गया है और आज फिर हम 25 बांटे हैं। फिर 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग वितरण करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का ये योजना है, हर घर पहुंचाना है हम लोगों को, और हर घर पहुंचेगा तो महिला लोग सुरक्षित महसूस करेगी कि आज पत्ता पर बना रही है, लकड़ी पर बना रही है, बीमारी से बचेगी। कम से कम घर घर गैस पहुंचेगा तब तो मोदी जी को लोग चिन्हेंगी महिला लोग। कुछ महिला ऐसी है, गरीब है, जिसको जानकारी नहीं है कि मोदी जी क्या है। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी को लोग पहचान रहे हैं कि आज हमको कि कोई पूछता है गैस को किसने दिया तो लोग बोलती है मोदी जी ने दिया। इससे हम लोगों का परचम पूरे देश में लहरा रहा है और सबसे बेस्ट योजना है उज्ज्वला योजना। और हमें गैस चूल्हा नहीं था तो हम बहुत खाना बनाने की दिक्कत हम कोयला पे बनाते थे। तो मीना दी को हम देखे एक आदमी को बांटते हुए, तब हम बोले कि हमको भी गैस दिला दीजिए, हमको गैस नहीं है। तो मीना दीदी हमको बोले। कितने दिन का समय लगा जिसके बाद आपको ये मिल सका? 5 दिन से लग गया। कितनी उत्साह इसको लेकर? हाँ, कितनी उत्साह है? खुशी है बहुत, लेकिन हमको बहुत खुशी है। सर हम बहुत सब्जी बेच रहे हैं, हमको गैस चूल्हा नहीं था, हम लकड़ी पर खाना पकाते थे। मीना जी के कहे मीना दीदी हमको गैस दिला दीजिए, हमको गैस नहीं है, मीना दीदी ने हमको दिला दिया। 2 दिसंबर को पटना में आयोजित होगी क्षत्रिय महासभा की बैठक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला इकाई का सम्मेलन सुरेश सिंह की अध्यक्षता में बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव में हुई, जिसमें जिले के क्षत्रिय महासभा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पटना में 2 दिसंबर को होने वाले महासम्मेलन को सफल कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा हुई और इस सम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए लोगों से अपील भी की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि हम लोगों को जागृत कर एक मंच पर पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर को एक विशाल रैली पूरे बिहार के क्षत्रिय मिलकर करेंगे। उसका मकसद है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट कानून में जो आदेश दिया था, उन्होंने एक प्रावधान जोड़ा था कि 7 दिन किसी भी हायर अफसर से इसकी जांच कराई जाए और अगर जांच में सही पाया जाता है तो दोषी की कार्रवाई की जाए। लेकिन वोटों की राजनीति की वजह से जितने भी 543 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और सभी पार्टी एकजुट होकर उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए काला कानून पास किया है, जिससे हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग एक होने का मंच पर जो लोगों को जागृत कर करके गांधी मैदान पटना में 2 दिसंबर को एक विशाल रैली पूरे बिहार के क्षत्रिय एकत्रित होकर के करेंगे। उस रैली का मकसद है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट कानून में जो उन्होंने आदेश दिया था, क्या आदेश था? कानून सेम रहेगा, उसमें सिर्फ एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, चूंकि 90 से 95% केसेस फर्जी पाए गए हैं, इसीलिए उन्होंने एक प्रावधान जोड़ा था कि 7 दिन किसी भी हायर ऑफिसर से इसका जांच कराया जाए और जांच कराने के बाद अगर सही पाया जाता है तो इसको लागू किया जाए और FIR दर्ज हो और लोग को अरेस्ट किया जाए। लेकिन वोट की राजनीति के वजह से जितने भी 543 MP हैं, राज्यसभा के सारी पार्टियां एकजुट होकर करके उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना करते हुए संसद भवन से काला कानून पास किया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अनेक जिलों से, सहरसा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, अनेक जिलों से आए हुए क्षत्रियों को मैं सम्मान करता हूँ और क्षत्रियों एकता की यहाँ पर जो आयोजन किया गया है खैरा ग्राम बहादुरपुर प्रखंड दरभंगा जिला अंतर्गत, इसका मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और इसका मुख्य उद्देश्य है क्षत्रियों को जगाना, क्षत्रियों को एक करना और क्षत्रियों को एक करके, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं कि 2 दिसंबर को प्रदेश स्तर का प्रोग्राम गांधी मैदान भरने का होगा, तो दरभंगा जिला की क्षत्रियों
पूरे बिहार से जितने भी जिला हैं सभी से सबसे ज़्यादा दरभंगा जिला के क्षत्रिय पटना गांधी मैदान भरने का काम करेगा। और साथ में दरभंगा जिला में आगे दिन दरभंगा बंद और भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अहम भूमिका निभाई थी। आज अदालत को भी ये मान चुकी है कि जो ST/SC एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसको संशोधन किया, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने वोट बैंक के लिए इसको लागू नहीं होने दी। हम इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। और दूसरी हमारी मांग है कि समतामूलक समाज बनाने की जब हम बात करते हैं तो हर समाज में लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जो भी है उनमें सब लोग अमीर हैं, हर समाज में गरीब हैं। समतामूलक समाज बनाने का मतलब है हम आज क्षत्रिय जुटे हैं समाज की दशा और दिशा पर चिंतन और मंथन करने के लिए। अभी जो वर्तमान सरकार को जो 7 लोगों ने भारी बहुमत से लाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आया, सिर्फ इतना ही आया कि SC/ST एक्ट का उस पर लगे, यदि जांचोपरांत सही होता है, जो अमुक व्यक्ति दोषी है तो लगे और नहीं तो नहीं लगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके वर्तमान सरकार ने आनन फानन में अध्यादेश लेकर के और पूरी पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में, हाउस में जितने भी निर्वाचित मेंबर थे, प्रतिनिधि थे, वो एक शब्द नहीं बोले। सोमवार 10 अगस्त को फिर है भारत बंद। भाकपा माले ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ने भारत बंद के समर्थन में किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंद को सफल बनाने का किया आह्वान। 5वें दिन भी मिथिला विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन रहा जारी। बोले मांगे माने जाने तक बुलंद होगी आवाज। 24 साल के बाद भी कीरतपुर प्रखंड को अपना भवन नसीब नहीं। जनप्रतिनिधियों का अनशन 5वें दिन भी जारी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में विद्युत विभाग के DGM एवं कार्यपालक अभियंता के साथ आयोजित हुई बैठक। बिजली से संबंधित समस्याओं पर गौर। संपन्न हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2018। शहर के 5 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन का 45वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न और सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ किया मंगल पाठ। भक्तिमय भजनों की स्वर लहरियां खूब गूंजी। रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय भादो मावस उत्सव का हुआ भव्य समापन।